नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर न्यूज़ और इस वक्त मैं यूनुस खान के साथ मैं अलीगढ़ के सीएमओ वीपी सिंह कल्याणी साहब, जो अलीगढ़ के मशहूर जाने माने डॉक्टर हैं, मैं इनसे वार्ता करने के लिए आज कोविड-19 और कोरोना वायरस से संबंधित कुछ प्रश्न मैंने इनके सामने रखे हैं, जिसका ये उत्तर देंगे। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये प्रश्न करना चाहता हूँ कि कोविड-19 या कोरोना वायरस को लेकर जो लॉकडाउन किया गया है, क्या लॉकडाउन इस समस्या का समाधान है या फिर सोशल डिस्टेंसिंग इस समस्या का समाधान है, या युद्ध स्तर पर जो क्षेत्र हैं आपके शहर में या आपके जनपद में युद्ध स्तर पर साफ सफाई, सैनिटाइजेशन, दवाइयों का छिड़काव, धोनी इस समस्या का समाधान है? देखिए, ये आप भली भांति परिचित हैं इस चीज़ से कि जो कोरोना का ये इन्फेक्शन फैला हुआ है, ये एक वैश्विक महामारी घोषित हो चुकी है। ये एक ऐसी आपदा है जिससे सभी लोग प्रभावित हैं। और जहाँ तक इससे बचाव की बात है, आप लोग जानते हैं कि ये वायरस जब तक कोई बाहर से लेके ना आए अपने आप नहीं आता। इसलिए लॉकडाउन इसका एक अच्छा सा तरीका है इसको कंट्रोल करने का। और जहाँ तक आपने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग, बिल्कुल, चूँकि खांसने से, छींकने से ये वायरस फैलता है, और आप जब सोशल डिस्टेंसिंग रखते हैं तो 1 मीटर या 1.5 मीटर का जब डिफरेंस रखते हैं तो वो जो वायरस है वो आप तक नहीं पहुंच पाता। दूसरे, हैंड हाइजीन की इसमें बड़ी इंपॉर्टेंस है। अगर आप जैसे सपोज करो कहीं पे आपने इन्फेक्टेड जगह पे हाथ छू लिए और फिर आपने अपने चेहरे से या आँख से या नाक से, ऐसी जगह जहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन है, वहाँ पे आपने छू दिया तो वायरस आपके शरीर में प्रवेश कर सकता है। तीसरी चीज़, सोशल एटिकेट्स, कफिंग एटिकेट्स। अक्सर करके आपने देखा होगा जब खांसी आती है या छींक आती है, जब तक आप रुमाल निकालते हैं तब तक आ जाती है, तो यूजुअली आदमी जो है वो हाथ सामने ले आता है। वो हाथ अगर इन्फेक्टेड हो गया है आपका, तो फिर आपको इन्फेक्शन बढ़ाने का एक जरिया बन जाता है वो। तो उसके लिए हम लोगों ने जो एक नया तरीका मानिए या ये कहिए कि जो सेफ तरीका है वो ये है कि आप बजाय हाथ सामने करने के आप कोहनी सामने ले आइए। तो कोहनी जो है वो बार बार आप कहीं नहीं छूते हो, हाथ बार बार छूते हो, तो उससे जो इन्फेक्शन फैलने का खतरा है वो कम हो जाता है। और सैनिटाइजेशन खासतौर से जो सैनिटाइजेशन आप हाथ वगैरह करते हो, जो सैनिटाइजर यूज कर रहे हो, वो कभी भी साबुन पानी से हाथ धोने का विकल्प नहीं हो सकता। साबुन पानी से हाथ धोना सबसे बेहतर होता है। ऐसी जगह पे, जब आप ऐसी जगह पे हो जहाँ पे साबुन और रनिंग वाटर आपको अवेलेबल नहीं हो रहा है, तब आप सैनिटाइजर का यूज कर सकते हो। और ये जो लॉकडाउन हमारा है, ये लॉकडाउन बहुत ही क्या कहना चाहिए, लाभदायक एक तरीका है इसको कंट्रोल करने का। डॉक्टर साहब, ऐसा है लॉकडाउन, जैसा कि आपने कहा कि लॉकडाउन सबसे बेस्ट सोल्यूशन है इस कोविड-19 या कोरोना वायरस से बचाव का। मैं तो इस लॉकडाउन के साथ साथ जो मैंने बेसिक चीज़ें आपसे मैंने पूछी हैं, जो बेसिक प्रश्न है मेरा वो ये कि क्या लॉकडाउन इस समस्या का समाधान है या सोशल डिस्टेंसिंग या फिर युद्ध स्तर पर साफ सफाई? वायरस जो फैलता है वो बीमार, मतलब गंदगी की वजह का। एक्चुअली जो आपने बताई हैं तीनों चीज़ें, ये तीनों ही चीज़ें महत्वपूर्ण हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। लॉकडाउन करने का मतलब है कि आपने इन्फेक्शन को एक जगह कंट्रोल कर दिया, फैलने नहीं देंगे। और लॉकडाउन नहीं होगा, लॉकडाउन अगर नहीं होता तो ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल चुका होता है, जैसे आप दूसरे देशों में देख रहे हो। लॉकडाउन होने से इसकी जो वृद्धि रफ्तार है वो बहुत ही कम हो गई है। दूसरे, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन से जो इस वक्त आपका वायरस जो वायुमंडल में जो दूसरी जगह पे मौजूद है उसको डिस्ट्रॉय करने में मदद मिलती है। और सोशल डिस्टेंसिंग अपने आप से ही, अगर आप जैसे हम लोग पास में बैठे हुए हैं, अगर हम में से कोई इन्फेक्टेड होगा तो सोशल डिस्टेंसिंग से दूसरे को इन्फेक्शन नहीं जाएगा। सब ये बात मैं मान लेता हूँ आपकी कि सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन इस समस्या का समाधान है, लेकिन मैं जो बेसिक जो प्रश्न पूछ रहा हूँ वो ये कि ज़मीनी स्तर पर, ज़मीनी हकीकत जो साफ़ सफाई की है, जो युद्ध स्तर पर मैंने साफ़ सफाई की बात की, सैनिटाइजेशन की बात की, जो ऐसा है अगर आप जिस प्रकार से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ज़िला प्रशासन या हेल्थ टीम के लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं, लेकिन जो ज़मीनी सच्चाई है, ज़मीनी हकीकत है वो ये कि सब जिस युद्ध स्तर पर साफ़ सफाई होनी चाहिए मोहल्लों में, उस तरह से साफ़ सफाई नहीं हो पा रही। मैं इस संबंध में आपसे सवाल पूछना चाहूँगा कि क्या लॉकडाउन के अलावा
सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा इस समस्या का समाधान साफ सफाई और सैनिटाइजेशन, दवाइयों का छिड़काव, ये नहीं हो सकता? देखो, जहाँ तक आप दवाइयों के छिड़काव की बात कर रहे हो, जो सैनिटाइजेशन हो रहा है वो सैनिटाइजेशन 1% क्लोरीन के सोल्यूशन से हो रहा है, और वो क्लोरीन का सोल्यूशन उस वायरस को मारने में बहुत ही ज़्यादा कारगर है। ठीक है, आप देख रहे होंगे सड़कों पे बाहर दरवाजे, जैसे अभी जहाँ जहाँ हमारे केसेस ऐसे हो जाते हैं, जहाँ केस निकला है तो वहाँ पे हम मास लेवल पे सैनिटाइजेशन कराते हैं। हमारी मशीनें जो हैं वो दीवारों पे, दरवाजों पे, सब जगह पे सैनिटाइजेशन करती हैं। तो सैनिटाइजेशन के लिए जो आप दवाई छिड़कने की बात कर रहे हो, दवा की जगह पे हम लोग क्लोरीन का घोल जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और जहाँ तक साफ सफाई की बात है, इसमें तो कोई दो राय की बात ही नहीं है कि साफ सफाई तो खाली कोरोना वायरस से नहीं, सभी बीमारियों से बचाव का बहुत बड़ा साधन होता है। हम लोग चूंकि गली मोहल्लों में घूमते हैं और जब ज़मीनी हकीकत और ज़मीनी सच्चाई को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि पता नहीं हम किस जहन्नुम में आ गए और किस गंदगी में आ गए। पॉलीथीन और तमाम तरह की गंदगी गलियों में, नालियों में इधर उधर बिखरी पड़ी होती है। अभी हमारे सामने डॉक्टर वीपी सिंह कल्याणी साहब, जो सीएमओ अलीगढ़ के, वो कोरोना वायरस, कोविड-19 और लॉकडाउन को लेकर के और आपके साफ सफाई को लेकर बड़े अच्छे अंदाज में आपके सामने अपनी बातें रखी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच।